हरे कृष्णा। तो आज उनका दिल क्या कहता है 19 जून के लिए हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, ओरेकल, हिंदी ओरेकल। ठीक है, 3 कार्ड हमारे सामने, देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, सो वी विल टेक अ लुक एट दैट। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग की शुरुआत। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि टैरो से हमें क्या मिलता है। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स अ बिट और देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। चलो कुछ कार्ड्स चुनते हैं। सबसे पहला कार्ड as you can see 6 of coins, 6 of pentacles, ये पहला कार्ड आ चुका है। चलो उसके लिए एक और कार्ड भी चुनते हैं साइड बाय साइड, और वो है okay, ये यस, वाओ, द लवर्स। ओके, द लवर्स भी आ गया और 6 ऑफ कॉइन्स भी आ गया। अगर हम आज की बात करें तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस। ठीक है, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट एवरी वन वुड बी फाइन विथ वट एवर सिचुएशन इज। ओके, हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस विद इन अस, चाहे वो रिश्ता हो या फिर वो हमारी फीलिंग्स हो। हम चाहते हैं कि वो जो फीलिंग्स है वो बैलेंस रहें। ओके, अगर कोई भी बात अगर इम्बैलेंस रहती है तो इसका आज ना कल हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर असर ज़रूर पड़ता है। एंड दिस हैज़ बिन हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप। इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन डेस्टिनी से भी शायद झगड़ रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे एक मेल पर्सन एक फीमेल पर्सन है, एंड दोनों लोग जो हैं वो कॉइन्स लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई मुझे क्या मिल रहा है। ओके, और जो मुझे मिल रहा है क्या मैं उसे संजो करके रखा हूँ, क्या मैं उसे संभाल रहा हूँ। ओके, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिश्ते की बात करते हैं तो दोनों लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों लोग बराबरी के पहलू में आते हैं। अगर कोई भी पर्सन गलती करता है तो इसका इम्पैक्ट सामने वाले पर भी होता है। ओके, छोटी सी बात ले लीजिए कि अगर कोई दुकानदार है वो अगर कम वज़न की वस्तु देता है तो डेफिनेटली जो बायर है वो भी परेशान होता है। ओके, और फिर दुकानदार को भी डर रहता है कि भाई अब शायद वो वापस से नहीं आएगा, है ना। तो एक गलती और कई जगह पे इम्पैक्ट होता है। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। लेकिन ये पर्सन एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है जो कि है द लवर्स। तो ये पर्सन चाह रहा है, आई थिंक द पर्सन इज़ ट्राइंग टू लव यू, ट्राइंग टू कनेक्ट अ बैलेंस विद इन यू। देखो, शायद मेरे हिसाब से वो आपको कुछ समझाना चाहता है कि वो आपके बारे में ज़रूर सोचता है, लेकिन उसकी सोच और आपकी सोच शायद उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ओके, जैसे कि आपके हिसाब से ये कार्ड पहले आना चाहिए द लवर्स, उसके बाद आना चाहिए पेंटाकल्स, उसके बाद आना चाहिए शायद वॉन्ड्स एंड सोर्ड एंड एनीथिंग एल्स। यू नो, ये पहले कह रहे हैं कि मुझे सब चीज़ें जो है वो बैलेंसिंग में लानी है। ओके, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। अगर वो बैलेंसिंग में है तो ही चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपको कार की नॉलेज है, ओके व्हाटएवर, या फिर अगर आपको पेन, चलो पेन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको पेन लेना है तो कोई भी इंसान जब पेन लेता है तो पहले देखता है क्या वो पेन चल रहा है या नहीं क्या उसमें रिफ़िल है, और क्या वो रिफ़िल में इंक है, और क्या ये पेन लिखने के लायक है। वरना आप सिर्फ पेन लेके चले गए, पता चला कि उसमें इंक ही नहीं है, ख़त्म हो गए, तो उस पेन का फ़ायदा क्या। तो ये पर्सन जो है वो शायद आपको यही जताना चाहता है कि वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस विद इन अस। हम दोनों को एक दूसरे के जीवन में बैलेंस क्रिएट करना चाहिए ताकि हमारा जो रिश्ता है वो काफ़ी सही तरीके से आगे बढ़ सकता है। हालांकि द लवर्स कार्ड है तो ये आप दोनों के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको बुला रहे हैं या फिर आपको दूसरा दर्जा दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले आ रही है उनकी सोच, बाद में आ रही है सोच का नतीजा। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ बैलेंस। तो ये बैलेंस पहले आएगा, फिर आएगा रिश्ता। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ओके देखो ये आ गया है, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है। एंड व्हाट वी फाइंड ओवर हियर कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पे फेमिनिज्म यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, या फिर हम कहेंगे इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर, इनर माइंड, इनर थॉट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। एम्परर जो है वो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है एक्सटर्नली। जो एम्प्रेस है या फिर जो क्वीन है वो चीज़ों को बैलेंस क्रिएट करती हैं, या फिर दिमाग में, दिल में क्या सोच है उसके बारे में ज़्यादा होता है। आई थिंक ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन की ज़िंदगी में उथल पुथल हो रही है।
इसको पता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आप क्या चाहते हैं, क्या सच में जो आप चाहते हो वो कभी आपको मिला है, और अगर मिला है तो अब आप क्या सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसको कितना सक्सेस मिलेगा वो डिपेंड करता है। अगर आप इसको समझ के लेते हो, देखो ये पर्सन जो है ये आपकी फीलिंग समझता है, एज अ क्वीन ये आपकी फीलिंग समझता है। क्वीन ऑफ कप्स है, तो क्वीन ऑफ कप्स समझेंगे क्योंकि भाई अपने रिश्तों को लेके, अपनी भावनाओं को लेके कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा सजग है। तो ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा सजग हैं रिगार्डिंग यू, दैट व्हाट यू फील, व्हाट यू वांट, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, और वो सब डिलीवर करने की कोशिश वो ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि उसके पहले उन्हें कुछ चीज़ें सही करनी हैं। जैसे कि अगर आपको कार बाहर निकालनी तो उसके पहले कार का शीशा है वो साफ़ करना पड़ेगा, टायर में हवा भरनी पड़ेगी, पेट्रोल डीजल डालना पड़ेगा, मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। यूं ही हम कार को बाहर नहीं ले सकते। वैसे ही अगर आपको रिश्ता कायम करना है तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि दोनों लोग इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं हैं। ठीक है, एक दो कार्ड और देखते हैं कि चलो ये 2 कार्ड आ गए यहाँ पे। ठीक है, देखो उसमें से जो पहला कार्ड है एज यू कैन सी, ओके, ये हैं दी, तो यहाँ पे आ गया है हाई प्रिस्टेस अलॉन्ग विथ 9 ऑफ कप्स। तो ये विशिंग कार्ड भी आ चुका है और दी हाई प्रिस्टेस भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये दोनों कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं निर्देश करते हैं कि यू नीड टू काम डाउन, आपको काम डाउन होने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ओवर पेशेंट बनेंगे या फिर इम्पेशेंट के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लेगा, है ना। चीज़ें जो हैं वो कुछ ही समय में बदलती है, ऐसा नहीं कि हर वक्त बदलती रहती है, उनको भी समय चाहिए। जैसे कि अगर आपको आम खाने हैं तो आम कौन से मौसम में आता है, ऐसा नहीं कि 12 महीने आम आते हैं, नहीं, वो सिर्फ कुछ ही महीने में आते हैं। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर कि अगर आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाते हो तो आपको जो मिलेगा वो है 9 ऑफ कप्स। जो भी आपकी विश हैं वो पूरी हो सकती हैं। आपको लग रहा है कि आपको सम्मान मिलना चाहिए, आपको सेम अधिकार मिलना चाहिए, आपको प्यार मिलना चाहिए, आपको इनकी तरफ से बहुत सारा समय मिलना चाहिए। मिल सकता है, मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि चीज़ें सही नहीं हो जाती। जैसे कि मान लीजिए हम सब लोग जो है वो कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं। अब आपको पता है कि अगर आपको कोई कार खरीदनी है, फिर अगर मान लीजिए आपको कोई मूर्ति खरीदनी है, आप मूर्तिकार के पास चले गए तो आप पहले उसको कहते हैं कि हमें मूर्ति बना के दो, और वो मूर्ति बनाता है। ऐसा नहीं कि आप गए वहाँ पे बोला और विद इन सेकेंड आपको मूर्ति मिल गई, नहीं। कार भी ऐसी ही है, आप डायरेक्टली परचेस नहीं कर सकते अनलेस इट इज़ अ प्री ओन्ड कार। ओके, अगर वो नई गाड़ी है तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, कहाँ से वो आएगी, कहाँ से शिप होगी, फिर पेपर वर्क वगैरह वो सब हो जाएगा, एंड देन यू विल हैव योर कार इन योर हाउस। ओके, तो इट विल टेक टाइम। तो वैसे ही यहाँ पे आपको दी हाई प्रिस्टेस यानी कि बहुत ही शांत सुसुहाई एनर्जी में आना पड़ेगा। जो वो कह रहा है, यू नीड टू लूज़ योर इम्पेशेंस, आपको अपने जो इम्पेशेंस है उसको लूज़ करना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाएंगे कि असलियत क्या है एंड व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। ठीक, सो ये था रिगार्डिंग दी टैरो। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो करते हैं कुछ कार्ड शफल। ब्लू डेक मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया था, तो सोचा कि चलो आज यूज़ करता हूँ। ठीक है, 3 और 4। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला ये जो कार्ड है वो है इमोशनल डिस्टेंस। ये एक पहला कार्ड आ गया। चलो इसके लिए एक और कार्ड लेते हैं हम क्लियर करने के लिए। ये हैं फिजिकल डिस्टेंस। वाओ, देखो दोनों ही कार्ड डिस्टेंस के आ चुके हैं, इमोशनल फिजिकल डिस्टेंस। व्हाट इज़ दैट सो? ठीक है, देखो इमोशनल एंड फिजिकल डिस्टेंस का मतलब है ये जो पर्सन है वो दूरियां क्रिएट कर रहा है या फिर दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहा है। या तो को लग सकता है कि ये पर्सन जानबूझ के ऐसा कर रहा है या फिर वो एक्चुअली ये चीज़ें मिटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, अगर एक चीज़ वो सही करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी चीज़ ख़राब हो रही है। ओके, एक बहुत ही पुराना कार्टून था, डोनाल्ड डक था। उसमें क्या दिखाया था कि वो एक बार कुकिंग कर रहा होता है, तो एक नोटबुक लेता है, उसमें रेसिपीज़ होती हैं, और एक बार ऐसा भी था वीडियो कि जहाँ पे टीवी चल रहा होता है, तो टीवी के हिसाब से वो बनाता है, तो अचानक से चैनल चेंज होते रहते हैं अचानक से ऑटोमेटिकली, तो उसके हिसाब से बनाते हैं। फिर नोटबुक कहीं पे ये पन्ना, कभी वो पन्ना, तो जो बनता है वो बहुत ही अलग बनता है। तो वैसे ही ये क्रिएट करने जा रहा है, वो बन रहा है, वो क्रिएट करने जा रहा है, ये बन रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी सॉल्व नहीं हो चुकी हैं। और आई थिंक यही बात है कि वो शायद आपसे दूरियां बना के चल रहे हैं। देखो कोई भी प्यार का रिश्ता जो होता है उसमें दूरियां जो हैं वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो कितना भी प्यार का रिश्ता हो, हम दूरियां एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई हमें दूरियां, डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें बस प्यार चाहिए। फिर चाहे वो एक बच्चा अपनी माँ बाप से प्यार करे या फिर एक लवर अपने लवर से प्यार करे, वो चाहता है कि बस प्यार ही वहाँ पे बना रहे।
है ना। एंड ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज इमोशनल डिस्टेंस भी आ रहा है, फिजिकल डिस्टेंस भी आ रहा है। अब जब दोनों डिस्टेंस आ रहे हैं तो प्रश्न ये है कि आखिर उन्हें चाहिए क्या, या फिर आप क्या चाहते हैं। यू नो, इतना डिस्टेंस होने के बावजूद अगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, मतलब उनमें कुछ तो बात होगी। और अगर ये डिस्टेंस है तो क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है, चलो थोड़ा सा जानते हैं। चलो एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पे। ओके, एंड दिस इज़ मीटिंग। वाओ, ये आपसे शायद मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस। अगेन पहले जैसे रीडिंग आ रही है, ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर कोई चीज़ सही नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं कि चलो उसका एक उपाय निकालते हैं। जैसे कि अगर आपको फीवर है तो आप घर में कुछ उपाय करते हैं, पानी की पट्टियाँ रखते हैं, पानी पीते हैं वगैरह, जो भी आपसे बन पड़े, है ना। लेकिन फिर जब एक मोमेंट आता है कि जब ये कम नहीं होता बुखार, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। सो इसका मतलब क्या है, आप मीटिंग करते हो उनसे बात कर। तो वैसे ही है, अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, चाहे आपका फिजिकल डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस हो, तो ये पर्सन आपसे मीटिंग के लिए बुला सकता है, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट रीयूनाइट। वाह, देखो क्लियरली बहुत मैसेज आ गया है। ये पर्सन जो है वो आपसे रीयूनाइट होना चाहता है। ओके, बस इसके पहले कि वो रीयूनाइट हो जाए, वो आपसे मिलना चाहता है। और क्यों मिलना चाहता है, क्योंकि आप दोनों में शायद कोई थोड़ा सा डिस्टेंस आ चुका है, फिजिकल हो, इमोशनल हो। अगर आप साथ में भी रह रहे हो तो शायद कोई फिजिकल चीज़ें नहीं हो रही हैं, या फिर इमोशनली कुछ डिस्टर्बेंस है, आप ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, आपको शायद उनसे कोई चीज़ चाहिए वो दे नहीं रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपको वो दे नहीं रहे हैं, और शायद उनको बहुत सारा काम पड़ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन पहले ऑफिस में काम करता था, तब समय नहीं मिलता था, अब घर से काम कर रहा है तभी भी समय नहीं मिल रहा है, बोल रहा है कि मुझे मीटिंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, डिस्टर्ब मत करो। तो फिर घर का जो इंसान वो पक जाता है कि भाई मुझे क्या मिलता है, या मुझे क्या मिल रहा है पैक करके। तो यही बात है, वो आपसे मिलना चाहता है, एटलीस्ट आपसे कहीं ना कहीं तो बात करना चाहता है। एंड उसके बाद वो कहना चाहता है कि रीयूनाइट, लेट्स रीयूनाइट, जो भी हमारे बीच में दूरियाँ हैं उसे मिटाते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस वन। ओके, अब इसको रखते हैं यहाँ पे, ताकि मैं इसको कार्ड यहाँ पे रख सकूँ। अब देखते हैं फाइनली हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 एंड 4। चलो 4 बार शफलिंग हो चुकी है, रीडिंग क्या आती है। पहला ही कार्ड जो है वो है वॉकिंग अवे, उसके लिए सेकंड कार्ड भी चुनते हैं, ठीक है। चलो सेकंड कार्ड मिल गया, और वो है जॉब। आई थिंक इनके जहन में या इनके हिसाब से अभी उनके लिए काम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक वर्क प्रेशर है, या फिर बिकॉज ऑफ वर्क उनको शायद यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है। देखो वॉकिंग अवे एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि मैं एक बार टीवी में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग तो घर पे रह रहे हैं, जो आम पर्सन है, आम आदमी, वो घर पे रह रहा है, लेकिन जो लोग हैं, जैसे कि जो पुलिस में हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं, वो लोगों के साथ काम कर रहे हैं। फिर जिसको कोविड है, जिसको कुछ हुआ है, तो वो कितने हाई रिस्क में है, सो दैट इज़ द मेन थिंग। अब इस चीज़ की वजह से शायद उनको बाहर जाना पड़ रहा है। हम तो घर में बैठे, लेकिन जो करीबी पर्सन है आपके, जो शायद ऐसे फील्ड में, उनको शायद बाहर जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, ड्यूटी करनी पड़ रही है। दैट मीन्स वो आपसे दूर जा रहे हैं। ओके ना, दूर जाना मतलब कैसे है कि शायद कोई डर रहा है कि भाई इनको कुछ होना जाए, या फिर कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, ये सोच के वो डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे दिस थिंग इज़ हैपनिंग, एंड ये शायद आपके मन में डर पैदा कर रहा है, ठीक है। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है, और थर्ड जो कार्ड है वो है रेजिस्टेंस, यानी कि विरोध। और फोर्थ कार्ड देखते हैं क्या है। यस, ये हो सकता है फोर्थ कार्ड, एंड ये है फोर्थ कार्ड जो कि है वापसी। आई थिंक आप विरोध कर रहे हो इनके जाने को। शायद ऐसा भी हो रहा है कि आपको लग रहा है कि शायद ये रिश्ता ही छोड़ के जा रहे हैं, ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, कि आपका कस्बा छोड़ के जा रहे हैं, आपका देश छोड़ के जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप विरोध कर रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हो रहा है वो हो रही है उनकी वापसी। तो तीनों हमने रीडिंग देखे, तीनों में ही ये बात आ गई है कि ये पर्सन वापस आना चाहता है। ओके, पहले तो रीडिंग में तो आ गया कि ये खुद से वापस आ रहा है। तीसरे रीडिंग में ऐसा हो रहा है कि शायद उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कि उनकी फैमिली की एक परंपरा है जो फॉलो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे विरोध हो रहा है, एंड इस विरोध के चलते ही शायद वो आपका सुन रहे हैं। मे बी दे आर फोर्स्ड टू लिसन टू यू, ठीक है। और इस वजह से आपको सुन रहे हैं, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट विड्रॉल, दे आर कमिंग बैक,
दे आर कमिंग टुगेदर. व्हाई? बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर लाइफ अवे फ्रॉम यू. आपसे जुदा होकर वो ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं, बस एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है आपके साथ जुड़ना, आपसे कनेक्ट होना. ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग. आई होप इट रेजोनेट. थैंक यू. साइनिंग ऑफ, मीनिंग टैरो.